Thanks a lot, Aditya. Thank you for joining in. Thanks for the invitation. I feel excited to talk about design and how we can help students. Always a pleasure. All right. Thank you, sir. So, एक छोटा सा quick brief of how we are going to go about it. I have six clear sections and a total of 20 questions for you. And of Mhm. course, anything that you feel that if I have missed out, considering you are the domain expert, आप जरूर अपने तरीके से उसको जोड़ दीजिएगा, है For ना? sure. All For right. So sure. the idea is I want students and parents. Design is such a field. आपको पता है, लोग इसको किस किस तरीके से एसोसिएट करते हैं. क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है. So I want after this podcast, this particular episode, I want कि students, parents and also the educators जो उनको guide करते हैं, they have a good idea of what they are entering into, right? For sure. All right, wonderful. So, in the first section, Aditya, I've created, very few questions. It basically talks about role clarity and context of, product design specifically. ठीक है? Mhm. तो मुझे Mhm. ये जानना है सबसे पहले आदित्य आपसे कि इन वेरी सिंपल टर्म्स फॉर अ लेमैन कि ये जो प्रोडक्ट डिजाइनर होता है, वेयर डज दिस रोल बिगिन एंड एंड इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियो. स्टार्ट और एंड क्या होता है इसका? देखिए, प्रोडक्ट डिजाइनर का रोल बहुत क्रिटिकल होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। मतलब आप हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसी ने तो बनाए होंगे। ऑफ कोर्स. और हम सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोडक्ट डिजाइनर्स होते हैं, राइट. क्योंकि प्रोडक्ट डिजाइन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। राइट. और हम इंडियंस एक बहुत चीज यूज करते हैं, वो जुगाड़। तो ऐसा नहीं चला तो वैसे कर लो, वैसे नहीं चला तो वैसे कर लो। सो राइट. हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं। तो प्रोडक्ट डिजाइनर का जो रोल होता है वो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड बहुत क्रिटिकल होता है। क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ता है कि पेन पॉइंट क्या है। और प्रोडक्ट डिजाइनिंग का ये मतलब नहीं है कि कोई बंदा एक स्पेसिफिकली स्केच करे या फिर स्केचिंग में अच्छा हो। राइट. जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है एक प्रोडक्ट डिजाइनर के लिए वो है उसका ऑब्जर्वेशन। ओके. यू कैन बी अ ग्रेट आर्टिस्ट बट दैट डजंट मीन यू आर अ ग्रेट प्रोडक्ट डिजाइनर। दोनों फेयर इनफ. अलग अलग चीजें हैं। फेयर इनफ. अच्छा स्केच या अच्छा रिप्रेजेंटेशन बनाना उसका एक पार्ट है, लेकिन सिर्फ वही नहीं है। ओके. अब कितने सारे बिजनेसेस हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एंड दे आर गुड प्रोडक्ट्स, बट द फाउंडर्स आर नॉट प्रोडक्ट डिजाइनर्स और दे आर नॉट ट्रेन्ड एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर। राइट. दे यूज डिजाइन थिंकिंग, दे यूज प्रोडक्ट थिंकिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो एक अच्छा प्रोडक्ट डिजाइनर वही होता है जो कि ऑब्जर्व करे और उसके हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो मतलब राइट फ्रॉम कैन आई से कि फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम टू देन सॉल्विंग इट इन द रियल वर्ल्ड भी यही कवरेज है प्रोडक्ट डिजाइनर्स का? एग्जैक्टली। अभी वंडरफुल. जैसे आपने चश्मा पहना है, राइट. अभी किसी ने तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट सोची होगी। सही बात है. फिर उसके मटेरियल सोचे होंगे कि हम्म. ये ग्लास का ही क्यों है, राइट. मेटल का भी हो सकता था, राइट. टाइटेनियम का भी हो सकता था। फेयर इनफ. फेयर पर इनफ. पर आई वो थिंक दैट आंसर्स इट. हाँ, वो कंटेक्स्ट को समझने का जो कला है इज व्हाट प्रोडक्ट डिजाइन इज। मुझे एक बात बताएं सर, जैसे ये जो सवाल जो हम बनाते हैं ना, दिस क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस दैट स्टूडेंट्स टिपिकली वांट टू आस्क और पेरेंट्स वांट टू आस्क. और द वन क्वेश्चन दैट कम्स अप रिपीटेडली इन माय लिस्ट इज इन दिस सेक्शन रोल क्लैरिटी के अंदर कि वेयर डज प्रोडक्ट डिजाइन सिट इन रिलेशन टू इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड यूआई यूएक्स? सो आई वुड से इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग एंड डिपेंड्स ऑन द डोमेन। अब आप जैसे मैंने चश्मे का एग्जांपल लिया, हम्म. तो इसमें आप इंटरफेस तो नहीं घुसा सकते सही बात क्योंकि है. कोई इंटरफेस है ही नहीं। हम्म. तो इट्स वेरी कंटेक्स्ट ड्रिवन। जब आप एक हार्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक फिजिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसमें पैरामीटर्स अलग आ जाते हैं कि उसका सॉरी मटेरियल क्या रहेगा, हम्म. उसका कॉस्ट क्या रहेगा। राइट. अब सपोज आप घड़ी 50 रुपए की भी ले सकते हैं, बिल्कुल. 50 लाख की भी ले सकते हैं। बट उन दोनों घड़ियों का कंटेक्स्ट अलग है। राइट. टाइम तो उसने ही बताना है, बट जो 50 लाख की घड़ी है उसका पर्पस अलग है, हम्म. जो 50 रुपए की घड़ी है उसका पर्पस अलग है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट। मैं अगर यूआई की बात करूँ या इंटरफेस की बात करूँ, तो उसमें लिमिटेशंस अलग होती हैं। उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि यूज़र बटन कैसे दबाएगा, राइट. कि उसके बटन्स सही हैं कि नहीं, उसमें हम्म. जो उसका यूएक्स राइटिंग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हम्म. आपका
जो राइटिंग है वो आपको इंस्पायर कर रहा है या डिमोटिवेट कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल ठीक। अगर जहाँ एक वर्ड की जरूरत है वहाँ आप 10 वर्ड लिख देंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो अदिति एक बात बताइए, ये जो चीजें आप बता रहे हैं, मतलब इन विद रिगार्ड टू इंजीनियरिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो या यूआई यूएक्स का फील्ड हो, सो प्रोडक्ट डिजाइन इज समथिंग विच बेसिकली कवर्स टचेस अपॉन ऑल दिस एस्पेक्ट्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इट ऑलराइट, हैज टू। वंडरफुल। इट हैज इट टू। हैज टू, ओके ओके। नाउ रियल वर्ल्ड में आदित्य, हम्म what kind of real world problems product designers who are hired, let's say by an organization for a particular job, तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं वो लोग व्हेन दे लेट्स से गेट इनटू अ जॉब? क्योंकि कॉलेज में तो सब सीख ही रहे हैं, हम्म। भले जिस भी कॉलेज से सीख रहे हो। आई मीन वंस दे गेट इनटू जॉब, वंस दे आर हायर्ड, आई मीन व्हाट इज द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दैट दिस पीपल फेस? दिस पीपल के अंदर आप भी आ गए, आप भी एक हाँ इलेक्ट्रॉनिक मतलब प्रोजेक्ट से। सबसे बड़ी बात है कि हर प्रोजेक्ट एक नया होता है। और हम बस अपना एक्सपीरियंस यूज कर सकते हैं राइट। फ्रॉम द पास्ट, बट इट्स ऑलवेज अ ब्लैंक कैनवस। सो फॉर एग्जांपल, वन डिजाइनर इज डिजाइनिंग अ शू, the next project he or she can get to design a furniture. राइट। अब उसमें मटेरियल चेंज हो रहा है, थोड़ा बहुत कंटेक्स्ट चेंज हो रहा है, बट हम्म। प्रोसेस वही है। हम्म। आपका जो प्रोसेस है वो ह्यूमन के अराउंड ही है। आपका राइट। जो ऑब्जर्वेशन का तरीका है वो भी सेम ही रहेगा। ओके। सो द प्रोसेस रिमेन द सेम, द यूज केसेस चेंज और चैलेंजेस भी वही होते हैं। अगेन बॉइल्स डाउन टू वन थिंग, ऑब्जर्वेशन आपकी कैसी है। Get it. So, agar if there is a problem, the problem we can say that it is about the use case. Use case happens to be different every time with यस 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 depending on the project and what one is really doing. यस यस। Wonderful. I think that solves more or less the role clarity and context. I am sure लोग समझ गए होंगे इसके अंदर. Let us move on to the next section of questions that I have, sir. It is more about what the job looks like in reality. क्योंकि देखिए आपको पता है अल्टीमेटली सारे पेरेंट्स, सारे बच्चे, इंस्टेड ऑफ एंजॉयिंग द प्रोसेस, अल्टीमेट फोकस क्या होता है पेरेंट्स का? कि भाई क्या जॉब लगेगी, क्या रहेगा, क्या जो भी प्रेशर्स होगा रहेंगे, होगा। वगैरह वगैरह, ठीक है। तो असली में मैं इस सेक्शन को नीचे रखना चाहता था, लेकिन मैंने बोला कि क्योंकि ये पेरेंट्स के दिमाग में, और देखिए एक 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे के लिए आई हैव नॉट कम अक्रॉस मेनी किड्स हु हम्म डिसाइड बाय देमसेल्व्स कि मुझे क्या करना है। हम्म, इट इज मेजरली पेरेंट ड्रिवन और एल्डर ब्रदर सिस्टर ड्रिवन और इन्फ्लुएंसर ड्रिवन। और ये सारा ड्राइव कहाँ से आता है आपको मालूम है? क्योंकि मैं खुद बताइए। ही एक बहुत साल से एजुकेटर हूँ, तो ये पूरा का पूरा ड्राइव आता है कि यार ये जॉब के सिनारियो में चीजें रियलिटी में कैसे होती हैं। तो कुछ एग्जैक्टली। कुछ क्वेश्चन उसके बना रखे हैं, मतलब आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दीज क्वेश्चंस, यू बीन फॉर श्योर। थ्रू द एंटायर जर्नी। एक प्रोडक्ट डिजाइनर का व्हाट इज इफ यू कैन जस्ट वॉक अस थ्रू अ टिपिकल प्रोडक्ट डिजाइन प्रोजेक्ट, लेट्स से ब्रीफ से लेके हैंडओवर तक, कोई भी एक आप बोले सकते हो, मतलब एनी प्रोडक्ट और एनीथिंग। अगर मैं जर्नी डिफाइन करूं, उसमें 3 4 पॉइंट्स है जो कॉमन होते हैं। हम्म। चाहे आप चश्मा डिजाइन करिए, चाहे आप घड़ी डिजाइन करिए, चाहे आप रोबोट डिजाइन करिए, जो राइट। मैं करता हूँ। राइट। सबसे पहला जो पॉइंट पॉइंट होता है कि मतलब पेन क्या है, आप किसके लिए बना रहे हम्म। हैं। फाइन आर्ट या आर्ट और डिजाइन में डिफरेंस यही है कि आर्ट इज फॉर सेल्फ, डिजाइन इज फॉर एवरीवन। राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। वंडरफुली सेड, वंडरफुली हाँ, सेड। या सो डिजाइन में आपको ये देखना पड़ता है कि आपका यूजर कौन है। राइट। आपने सोचा कि मैं घड़ी बनाता हूँ, पर घड़ी तो कोई भी बना सकता है, लेकिन आपको ये सबसे पहले क्वेश्चन करना पड़ेगा कि ये आप कौन से एज ग्रुप के लिए बना रहे हैं। हम्म। क्या आप टीन एज के लिए बना रहे हैं, क्या आप एक 50 साल का एज ग्रुप के लिए बना रहे हैं, लड़के के लिए बना रहे हैं या लड़की के लिए बना रहे हैं। सो इस तरीके से पहले आपको रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करनी पड़ती है। राइट। एंड देन फिर देखना पड़ता है कि पेन पॉइंट क्या है। हम्म। आप जो सोच रहे हैं, बहुत कॉमन चीज़ है कि वो पहले से होगी। राइट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको पहले हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है कि कहाँ हम्म। पर क्या हो रहा है, तो उससे आपको एक बैक कंटेक्स्ट पता लग जाता है और उसमें ही आपको गैप्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। राइट। और उसके बाद जब ये सब चीज़ें फिक्स हो जाती है तो आप सोचते हैं कि मटेरियल क्या सही रहेगा। हम्म। अब आपने एक कॉन्सेप्ट सोचा, आपने एक आइडिया आ गया, आप उसको मैनिफेस्ट तो करोगे, आप उसको एब्सोल्युटली। बनाओगे। तो एब्सोल्युटली। मटेरियल बिकम्स अ क्रिटिकल रोल। एक बार आपने मटेरियल फाइनलाइज कर दिया तो मटेरियल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। हम्म। एक बार मटेरियल प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो आप फिर कॉस्टिंग पे जाते हैं कि
आपके पास सब कुछ आ गया है, लेकिन जब तक आपका बिजनेस साइड सेटिस्फाई नहीं होगा, कॉमर्स हैज टू फिट इन। कॉमर्स हैज टू फिट इन, तो मटेरियल स्टडी एंड मटेरियल कॉस्टिंग उसमें आ जाता है। हम्म। एंड देन जब आप ये सब चीजें कर लेते हैं तो आता है यूजर टेस्टिंग। आपने सब कुछ सही कर लिया है, दैट इज आपने बिफोर द फाइनल हैंडओवर, ये टेस्टिंग वाला यस फेज यस आ गया पूरा। यस, आपने सब कुछ सही कर लिया है, आपने मटेरियल भी देख लिया है, आपने यूजर स्टडी भी कर लिया है, बट जब तक यूजर आपका प्रोडक्ट टेस्ट नहीं करेगा हम्म। तो उसको आपको भी नहीं पता लगेगा वो सही है गलत है। इट्स लाइक आपने वही चश्मा बना दिया बट थोड़ा बड़ा बन गया, वो फिट ही नहीं हम्म। होगा, नहीं हो रहा है। तो उस चश्मे का मतलब फायदा इट नहीं। इज, इट इज मतलब सॉल्विंग, जैसे आपने कहा, डिजाइन इज समथिंग दैट यू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स। आई मीन इफ यू लुक एट द, आई मीन राइट फ्रॉम ब्रीफ टू हैंड ओवर, देर आर सो मेनी डिफरेंट aspects, so यस many different, angles to this, जिसके यस बारे में आई एम श्योर a lot of aspiring designers don't think about ये। आई थिंक ऑन द जॉब एक्सपीरियंस ही उनको बता पाता होगा शायद। या और इसमें कोई वो नहीं होता कि आप एक बार अगर आप हिट हो गए तो फिर आप रिपीटेडली हिट होगे। हम्म। इट्स लाइक मूवी स्टार्स, वो अगर एक फिल्म में हिट हो जाते हैं तो वो तो एक आपने नई। बता ही दिया ना कि यूज यूज केस तो हर बार अलग होता है, तो मतलब हर बार एग्जैक्टली। आपको दिमाग दौड़ाना वहीं से शुरू करना है यस जहाँ से आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में किया था। यस यस यस, तो इट्स अ कॉन्टिन्यूस साइकिल। लवली लवली। अब सर एक बात बताइए मुझे, ये प्रोडक्ट डिजाइनर के वर्क लाइफ में हाउ मच ऑफ वर्क इज रिसर्च रिलेटेड एंड वर्सेस लेट्स से स्केचिंग, और यूजिंग कैड या प्रोटोटाइपिंग वगैरह। सो आई हैव गुड न्यूज फॉर पीपल हु डजंट हैव गुड स्केचिंग स्किल्स। ओके। स्केचिंग इज ओनली 5% ऑफ द एंटायर गेम। सो बहुत सारे मैंने डिजाइनर्स देखे हैं जिनकी स्केचिंग बेकार है बट उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। एज अ डिजाइनर आपको दो तीन स्किल्स पे तो हमेशा काम करना ही पड़ेगा, एंड हम्म। इट्स अ प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई इट इज अ लाइक जस्ट लाइक लॉयर्स, जस्ट लाइक अदर पीपल, राइट। इट इज अ प्रैक्टिस। तो इट्स अ डॉक्टर स्किल्स प्रैक्टिस। आपको लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। एक एग्जैक्टली। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, हम्म। एक आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हम्म। ऑब्जर्वेशन का क्या है कि आप ऑब्जर्व कर लेते हो, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे तो ऑब्जर्वेशन गायब हो जाएगी। एब्सोल्युटली ट्रू। या फिर आपके पास कोई फ्रेश आइडिया आ गया, हम्म। पर आपने उसको अगर लिखा नहीं तो वो आइडिया कब गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। हम्म। तीसरा है आपका क्या कहते हैं, बेसिक स्केचिंग आई वुड से, मतलब या बेसिक राइटिंग विच कम्स अंडर डॉक्यूमेंटेशन। स्केचिंग को एज एन आर्ट फॉर्म मत देखिए, स्केचिंग को एज अ डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म देखिए। दैट इज व्हाट द ट्रू आर्ट इज, कि आपने कोई चीज देखी उसको आपने लिख लिया है, स्केच कर दिया, वो इतना होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए और आपको समझ में आ जाए। मैं आपको एक बात बताऊं अद्य जी, दिस इज, आई मीन यू आर गिविंग सच अ फ्रेश प्रोस्पेक्टिव टू दिस। दिस इज हाँ। नॉट हाउ पीपल लुक एट ये, मतलब लोगों के लिए क्या है कि देखिए अब क्या है कि किसी को डिजाइन में जाना है हम्म तो सबसे हम्म, पहले आदमी बोलता है भाई ड्राइंग स्किल्स तो अच्छे होने चाहिए। हाँ हाँ इवन इन माई प्रीवियस एपिसोड्स एंड माई इंटरेक्शन विद अदर पीपल आई फिगर्ड आउट कि समवन टोल्ड मी, आई वाज स्पीकिंग टू ताज इन द अर्लियर दिस थिंग, ही टोल्ड मी कि हम ड्राइंग तो सीख सकता है आदमी, हाँ हाँ। इट इज समथिंग दैट, लेकिन उसका जो रिक्वायरमेंट है, आई मीन एवरी वन दैट आई हैव स्पोकन टू ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन हैज ऑलमोस्ट गिवन मी a similar this thing, which is very different from how parents, society at large, students in specific, the हम्म educators in specific look at हम्म design, हम्म, right? But this is not how people, जो जो चीजें मैंने खुद सीखी हैं आप लोगों से बात करके हाँ हाँ। during this journey is very different from how people, in fact my son is a design student। वाह। अब वो जो जो चीजें मुझे बोलता था, वो बेटा बोलता था, वैसे भी समझ में नहीं आती थी चीजें, बट अब मैं हाँ समझ सकता हूँ वो क्या बोलता था, मतलब वो आप ही जैसे लोगों से सीखता होगा तो ही बोलता होगा। बट इट वंडरफुल, या आई थिंक इट जस्ट ओपन्स अप द कंप्लीट पिक्चर फॉर एन एस्पायरिंग student who wants to get into this particular field with focus on product design specifically। अगला सवाल मेरा ये है आदित्य जी, that what are the decisions that are owned entire in the workplace scenario की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ? ऐसे कौन से डिसीजंस हैं इन द जर्नी ऑफ अ प्रोजेक्ट और इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोडक्ट डिजाइनर ओन करता है, एंड व्हाट आर द डिसीजंस जो क्लाइंट्स और बाकी सुपरवाइजर और मैनेजर्स के साथ के अंदर शेयर्ड लिए जाते हैं, मतलब कितना ऑटोनॉमी है एक प्रोडक्ट डिजाइनर के पास, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। there are nuances to it. Sometimes the business run as per the business, but there are times when the business is design heavy. राइट। So, but in whatever the scenario, designer must have a hold on material.
हम्म। बिना मटेरियल के आप चीजें बना नहीं सकते। राइट। तो एंड सेकंड, द यूजर रिसर्च। आपको पता है मैंने ये सवाल क्यों पूछा आपसे? हाँ मैंने ये जी। सवाल इसलिए पूछा कि डिजाइनर भी अल्टीमेटली इज अ पार्ट ऑफ द टीम। हम्म। The way a designer looks at things would be very different from, let's say, how, somebody else, an engineer or, a product manager will look at the same thing. इसीलिए हम्म। मैं ये समझना चाह रहा था कि डिजाइनर्स होते हैं क्रिएटिव, एंड somebody let's say in the organization is more business oriented, तो कुछ डिसीजंस तो ऐसे होंगे जहाँ पे डिजाइनर अड़ जाता होगा, नहीं भाई यही होगा, जैसा मैं बोल हाँ रहा हूँ वैसा ही होगा। हाँ। होते हैं। सो इट इट डिपेंड्स एक्चुअली। अगर सी डिजाइन का ब्यूटी और आई वुड से नेगेटिव पॉइंट ये, इट्स वेरी ओपन। राइट। there is sometimes a business a hardcore business person talk like a product designer, because it's ultimately it's a context aware हम्म। activity and problem solving activity. राइट। So in I will try to answer your question कि critical points क्या है for a designer to hold is material. हम्म। सेकेंड इज यूजर रिसर्च। बिना हम्म। यूजर रिसर्च के एक डिजाइनर कभी प्रोडक्ट बना नहीं सकता। राइट। जब आपको पेन पता ही नहीं होगा तो आप बना क्यों रहे हो। गेट इट। गेट थर्ड इट। इज द क्वालिटी। ओके। फोर्थ इज द टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ओके। तो ये तीन चार पिलर्स हैं जो एक प्रोडक्ट डिजाइनर्स को हमेशा अपने होल्ड में रखने रखने पड़ेंगे। चाहिए। तभी एक अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। अब वो रख पाते होंगे कि नहीं रख पाते होंगे, दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर। वो हाँ मतलब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन आई थिंक। हम्म। समटाइम्स यू हैव टू पुट योर स्टेप डाउन कि ये हम्म। चीज़ ऐसी ही होगी। ठीक है। बट येस ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे इट्स ऑल कॉमर्स। यू हैव आई टू गेट इट या। consider commerce and sometimes अदर you have थिंग्स to एज वेल। challenge commerce questions as well. यप। जैसे मूवीज में होता है। हम्म। कोई किसी मूवी का पता नहीं होता कौन सी हिट हो जाए। इट्स अ वेरी राइट। क्रिएटिव प्रोसेस। राइट। सो ठीक है। दैट्स हाउ आई सी इट। परफेक्ट। मुझे एक बात बताइए सर, स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ ये सवाल मैं आपको। हम्म। ये स्टूडेंट्स, आई मीन व्हाट डू स्टूडेंट्स यूजुअली इमेजिन दिस जॉब टू बी, और जब वो आते हैं फील्ड में, वर्कफोर्स में, व्हाट हम्म। इट रियली इन रियलिटी व्हाट इट इज इंस्टेड? सिमिलर होता है, अलग होता है, बिल्कुल अलग काफी अलग होता है? होता है। डिजाइन स्कूल में आपके पास एकेडमिक फ्रीडम होती है। हम्म। आप कहीं ना कहीं इट एंड्स अप बिकम एन आर्टिस्टिक प्रोसेस और राइट। आर्टिस्टिक exercise when you're हम्म। a student. But when you're working as a professional, it has to work. राइट। There are people who are betting money on your decision, so it has to work. So राइट। और कई बार आपको चीजें रेपिटेटिव भी करनी पड़ती है बिकॉज द मार्केट इज लाइक दैट। आप हर बार नई चीज नहीं बना सकते। हम्म। तो जैसे व्हेन यूर इन डिजाइन स्कूल आपको ये बोल रहा था कि मैं कुछ नया बनाऊं कुछ नया बनाऊं। बट मोस्ट मोस्ट सिनारियोज में ऐसा होता नहीं है। होता नहीं है। हाँ हाँ। तो आपको बहुत ज़्यादा यूजर्स को समझना पड़ता है। एंड सबसे बड़ी बात है कि जो बिहेवियर है इट्स अ स्लो प्रोसेस। हम्म। आप प्रोडक्ट बहुत जल्दी बना लेते हो और शायद डिलीवर भी हो जाता है, बट लोगों के बिहेवियर बदलने में बहुत टाइम लगता है। एंड इट राइट। टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड मनी आई वुड से। फॉर हम्म। एग्जांपल उबर, व्हेन उबर केम इट चेंज द बिहेवियर ऑफ पीपल। यस इट पहले डिड। लोग सोचते थे कि यार एक अननोन गाड़ी में क्यों बैठेंगे, बट देन इट चेंज द बिहेवियर। बट देन दैट आल्सो demanded a lot of money from investors. हम्म। It took a lot of time. 10 साल 15 साल लग गए। And the other example is Blinkit. It राइट। is changing people's यस behavior. इट इज, यस इट हैज ऑलरेडी चेंज्ड। It has already. So it's तब तक एक डिजाइनर क्या करेगा। हाँ ठीक बात है। तो मतलब जितना ज्यादा आर्टिस्टिक फ्रीडम वो सोचते हैं, वो उतना ज्यादा शायद मिलता नहीं जरूरी होगा। नहीं है। आपने एक चीज बोला कि बहुत सारी चीजें रेपिटेटिव भी करनी पड़ती हैं, हाँ हाँ। है ना? जरूरी नहीं है। कई बार आप यू आर लकी इनफ टू एक्सप्रेस, यू गेट द चांस टू एक्सप्रेस योर आर्टिस्टिक फ्रीडम। राइट। बट मोस्ट केसेस नहीं होता। नहीं होता है। ठीक है, परफेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन आदित्य। दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट स्किल्स, एप्टीट्यूड्स एंड सूटेबिलिटी, एंड हम्म। बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल विद दिस, क्योंकि ना ये स्टूडेंट्स को मिरर दिखाने वाला सेगमेंट है। ये सेगमेंट मैं बनाता हूँ। आई डोंट अच्छा। आस्क द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स फॉर दिस सेगमेंट। हाँ हाँ हाँ। सो आई स्पेसिफिकली आई मेक दिस सेगमेंट कि एक, एंड आई मीन इन नो अनसर्टेन टर्म्स, बच्चे और पेरेंट को पता चल जाए कि क्या रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की। सबके लिए तो नहीं होगा, आई एम श्योर।
हम्म। what core skills matter, let's say, as far if I talk about product design specifically, for success, what are the core skills that really matter? Interestingly, hard skills hardly matter because they change. You need to upgrade yourself over and over. हम्म. And with AI, अब तो और तेज हो गया है. बिल्कुल तो ठीक. what truly matters for a designer is empathy and हम्म. again observation skills and हम्म. good interview skills. आपका बहुत सारी चीजें सिर्फ कॉन्वर्जेशन से निकलती हैं. ओके. आपको जब आप यूजर इंटरव्यू कर रहे हैं तो उसमें तो कुछ है ही नहीं ना, उसमें आप स्केच कर सकते हो राइट. ना, आप उसमें कुछ क्रिएटिव कर सकते हो. उसमें बस एक हम्म. ही बात आती है कि आप कितने अच्छे सवाल पूछ सकते हो और हम्म. कितना इंटरेस्टिंग रख सकते हो कॉन्वर्जेशन जो को. आपको सही तरीके से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में मदद कर दे, द एग्जैक्टली. राइट एग्जैक्टली. राइट क्वेश्चंस. तो ह्यूमन स्किल्स आई वुड से आर ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस फॉर हम्म. एनी डिजाइनर. जब तक आप अच्छे सवाल नहीं पूछ सकते तब तक आपको एक अच्छा आइडिया भी नहीं होगा कि ऑब्जर्व क्या करा जाए. ठीक है. मुझे आदित्य एक बात बताइए, स्पेसिफिकली प्रोडक्ट डिजाइन को लेके, हम्म. बिकॉज आई थिंक इट इज द की स्पेशलाइजेशन एरिया दैट मोस्ट ऑफ द डिजाइनर्स चूज एज पर आवर रिसर्च. प्रोडक्ट डिजाइन को लेके इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग कितना जरूरत है, मतलब टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब आप हार्डकोर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कर रहे हैं. हम्म. मैं ये नहीं कह रहा कि यू थिंक लाइक अ इंजीनियर. व्हेन यू थिंक लाइक एन इंजीनियर तो आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो. हम्म. बट आपको अवेयरनेस होनी ज़रूरी है कि बनेगा कैसे. राइट. आपने इमेजिन कर लिया कि मैं एक बहुत नायाब सा गाड़ी बनाऊंगा, बट आपको ये नहीं पता कि इंजन कैसे बनता है या इंजन का काम क्या होता है, हम्म. तो वो गाड़ी चलेगी नहीं ना. राइट, नहीं तो चलेगी. आप कुछ कुछ भी आप बना रहे हो, आप इवन टी शर्ट भी बना रहे हो या टेक्सटाइल पे काम कर रहे हो, तो आपको उसका बनाने का प्रोसेस बहुत जरूरी, बहुत क्रिटिकली समझना क्रिटिकल, पड़ेगा. यस. 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 मतलब है, जरूरत है, मतलब स्पेशली इन बहुत प्रोडक्ट ज्यादा जरूरत. डिजाइन बहुत ज्यादा जरूरत है. एंड मतलब अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी तो आप वेंडर से बात नहीं कर पाओगे. जो नहीं कर कोई पाओगे. कोई तो बनाएगा उसको. बिल्कुल सही बात है. वो आप या कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा सही, मतलब एग्जैक्टली, बिटवीन. या तो आप स्किल खुद सीखो, बट वो हम्म. स्किल सीखने में इट टेक्स लाइक 5-10 years. सो वो मतलब टाइम. does that actually mean कि people getting into industrial design or also let's say product design, it will be better if they are from the engineering or at least 10+2 science background के बच्चे होने आई चाहिए? वुड से इंजीनियरिंग माइंडसेट होना चाहिए, क्यूरोसिटी ओके. होनी चाहिए कि हम्म. कैसे क्या हो रहा है. मैंने बहुत सारे इंजीनियर्स देखे हैं जो इंजीनियर्स हैं बट उनका इंजीनियरिंग माइंडसेट नहीं है. बिल्कुल सही बात है. वाइसी वर्सा भी है. बहुत ज्यादा मैंने आर्ट्स के स्टूडेंट या बहुत ज्यादा मैंने वेंडर्स देखे हैं जो 12वीं पास भी नहीं है, बट दे हम्म. हैव अ गुड इंजीनियरिंग Engineering माइंडसेट. mindset. So it is more about the mindset is what you're saying rather than the degree that they have. यस. यस. Okay, यस. okay. ये बात है ये, प्रोडक्ट डिजाइन स्पेसिफिक, इंडस्ट्रियल डिजाइन लेट्स से एज अ ब्रांच ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन. आपने हालांकि इसको आंसर कर दिया है, बट फिर भी नो ड्राइंग प्रॉब्लम. और स्केचिंग स्किल्स, हाउ इम्पोर्टेंट दे आर फॉर यू टू बिकम अ गुड प्रोडक्ट डिजाइनर? सी, दे आर ग्रेट टू हैव. अगर आपकी स्केचिंग अच्छी है तो हम्म. आपको हेल्प हो जाएगा कि आप उसको अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट कर सकते हो. हम्म. बट अभी गेम बहुत बदल चुका है. अगर आप स्केच में ठीक ठाक भी हो तो यू कैन यूज एआई टूल्स राइट. टू मेक देम बेटर. सो एब्सोल्युटली यू कैन, यस. तो अभी एआई हैज चेंजिंग अ लॉट गेम लाइक एनीथिंग. अगर आपके पास स्किल्स नहीं भी है तो आप हम्म. एआई की मदद से आप एक रफ स्केच से भी एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो. बना सकते हो. एक्सक्यूज मी. आज भी आपको मालूम है जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं डिजाइन के इंडिया में सारे, मेजरली आई मीन ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे तो होते हैं, लेकिन बट दे स्टिल मेजरली रिवॉल्व अराउंड पर्सन स्केचिंग एबिलिटी. नहीं. that I would say that is true, but then time is changing fast now. Like, इट इज, इट इज एंड दैट इज वाई प्रोबेबली गोइंग इन फ्यूचर बहुत सारे लोग, यू नो, स्पेशली आई एम श्योर जो ये हमारी सीरीज देख लेगा ना, mm, mm. सीरीज आई मीन डिजाइन के ऊपर जो हमने सीरीज की है, देखने के बाद में बहुत सारे लोग जो डिजाइन में नहीं आना चाहते होंगे आ जाएंगे, और बहुत सारे लोग जो डिजाइन में आना चाहते होंगे वो नहीं आएंगे. इट विल शो देम द मिरर, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड दिस टू बी, एंड इट इज फॉर्चुनेटली with the help of you and others that I have spoken to, it is taking us in that direction. So I'm really Thank you. glad about it. एक Thank सवाल और है सर, you. कि ये तो चलो समझ गया, मतलब कि Please. ड्राइंग और स्केचिंग स्किल्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अब
और हानि अगर आप बेसिक भी है तो आप उसको एनहांस कर सकते हो विद एआई। मैं इसको इस तरीके से बोलूंगा, जैसे हमने बात करी इंजीनियरिंग माइंडसेट होना चाहिए, हम्म। उसी तरीके से आपका एक स्केचिंग माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे को डॉक्यूमेंट क्या करना है। हम्म। सी, स्केचिंग क्या है, एंड ऑफ द डे इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन टू राइट। अदर्स एंड टू योर ऑफ सेल्फ, कोर्स, ऑफ कोर्स। और फ्यूचर सेल्फ, कि मैंने ये डॉक्यूमेंट कर लिया है। हम्म। तो आपका वैसे माइंडसेट होना चाहिए। आपको अगर स्केचिंग नहीं भी आती और यू फील अ लिटिल, लेट्स से, ओवरवेल्म विद स्केचिंग, दैट्स फाइन, बट दैट्स देन फाइन। डोंट डोंट कंसिडर कि करना ही पड़ेगा। इट्स एंड ऑफ द डे माइंडसेट, यू नीड टू बी फाइन विद इट, कि इफ यू आर नॉट एबल टू ड्रॉ वेल, दैट्स फाइन, बट एटलीस्ट उसको इतना स्केच कर लो कि वो समझा समझ सको। गया, समझ गया। कुछ कुछ जानकारी जरूरी है मतलब, एग्जैक्टली। द माइंडसेट। एक बात बताएं सर, फाइनली ऑफर टू वाइंड अप दिस पर्टिकुलर सेक्शन, स्किल्स एप्टीट्यूड एंड सूटेबिलिटी का, आपके हिसाब से हु शुड नॉट कम इनटू प्रोडक्ट डिजाइन? See, anyone who has bad observation skills shouldn't try product design. हम्म। Anyone who doesn't have patience of making products shouldn't come to product design, because it takes time. एक गाड़ी को बनने में 5 साल लगते हैं, सही बात। एक कुर्सी को बनने में 3 से 4 महीने लगते हैं जो सिंपल प्रोडक्ट है, एक ऐप को बनने में, सक्सेसफुली डिप्लॉय होने में 5 से 6 महीने से एक लग साल जाते हैं। लगता है। सो इट्स अ पेशेंट, आई वुड से, प्रोसेस। आपको पेशेंस रखनी पड़ती है, आपको इटरेशन बहुत करना पड़ता है हम्म। कि, और कभी जरूरी नहीं होता कि आपका पहला जो प्रोडक्ट है वो चल जाए। आप ठीक बात देते है। हो, वो फीडबैक आता है, फिर हम्म। आप 3 से 4 बार उसको इटरेट करते हो, फिर आप वेट करते हो कि और क्या हो रहा हम्म। है। समवन हु डजंट हैव अ engineering mindset shouldn't try product design। ओके। या क्योंकि मैं प्रोडक्ट डिजाइन की बात कर रहा हूँ, मैं और डिजाइन की आई और गेट इट, आई गेट aspects इट। की बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म। Because end of the day you will have to talk to engineers, you have to talk to masoneries, you have to talk to people who are working on the factory floor, राइट। someone who doesn't like to travel। समझ गया मैं आपकी बात। पता Yeah. आप भले मतलब कि आप कह रहे हैं कि वन मे नॉट बी एन इंजीनियर बट ही मस्ट हैव एन इंजीनियरिंग माइंडसेट। Yes, yes, yes. Perfectly all right. So this kind, and when we talk about observation skills, are we talking about attention to detail? अटेंशन टू डिटेल इज पार्ट ऑफ इट। मैं हम्म। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका जो डिज़ाइन है एस्थेटिक्स में अलग क्या करता है, वो डिटेल्स ही अलग करती है। या हम्म। फिर अगर आप लेट्स से, मैं एप्पल का एग्जांपल लेता हूँ। हम्म। दो, सैमसंग एंड एप्पल आर क्लोज कंपेटिटर्स, बट व्हाई एप्पल विंस इज बिकॉज उसका जो कंफर्ट है, उसका जो अटेंशन टू डिटेल है, हम्म। इज मच बेटर देन अ सैमसंग। राइट। 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 Perfectly all right. So I think this segment more or less clears ki what kind of people should avoid getting into this industry. Moving on to my next segment, Aditya, या। it talks about the entry pathways for people to get into design. ये what educational routes realistically lead to product design roles in India? मतलब कि क्या करके बंदा आए प्रोडक्ट डिजाइन में, क्या क्या करके आ सकता है, आफ्टर लेट्स से क्लास 12, आई वुड ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस, पीसीएम, पीसीबी, क्या करके आ सकता है वो? जनरली अभी मेरे हिसाब से बाउंड्रीज बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। खत्म हो चुकी है। अभी, क्योंकि जो हमारा जो आर्बिट्राज है विद इंफॉर्मेशन इज रिड्यूसिंग डे बाय डे। राइट। मतलब आई हैव सीन पीपल मेकिंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स हम्म। विद द हेल्प ऑफ एआई। बिल्कुल सही। there have been, there have been articles out there। so अभी बहुत सारी चीजें माइंडसेट पर हैं। अगर आप आर्ट स्टूडेंट हैं बट आपको कम्युनिकेशन से बहुत लगाव है, आपको स्टोरी टेलिंग से प्यार है, हम्म। तब भी आप डिजाइन में आ सकते हैं, आप आ सकते ग्राफिक हैं, डिजाइन का जा रूट सकते ट्राई हैं, कर सकते हैं। ग्राफिक एनिमेशन। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब टूल्स का भी वो लिमिटेशन नहीं रहा है, क्योंकि हम्म। अब एआई फिल्म मेकिंग आप कर सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल स्टोरी सही टेलिंग बात का है। बहुत शौक है। राइट। आप लेट्स से एक दिन में 30 सेकेंड या फिर लेट्स से 1 मिनट की मूवी बना सकते हैं। बिल्कुल सही वो बात है। वो सब चीजें मेरे को घटती हुई दिख रही हैं। इट हम्म। ऑल ऑल वन नीड्स इज द माइंडसेट एंड द सो डिजायर टू। एजुकेशनल रूट्स का कोई पंगा ही नहीं है मतलब इस वक्त, इट इज व्हाटएवर बैकग्राउंड।
इट इज नॉट। और नॉट। डिजाइन में सबसे बड़ी बात है, इट्स अ प्रैक्टिकल फील्ड, इट्स अ हैंड्स ऑन फील्ड। या तो इवन इफ यू हैव अ डिग्री बट यू डोंट नो हाउ टू ऑब्जर्व और यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, people won't take you seriously. It's the portfolio that matters, ठीक है। not your background. आपने इनफैक्ट इट वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, बट आई व्हेन आई कम टू इट आई विल आस्क यू इट इन ग्रेटर डिटेल। ओके। एक बात बताएं थे मुझे, एक इंडस्ट्रियल डिजाइन बैकग्राउंड और एक प्रोडक्ट डिजाइन बैकग्राउंड, हम्म। ये अलग हैं कि दे आर आल्सो सबमर्ज्ड इनटू समथिंग सिमिलर, और they प्रोडक्ट they डिजाइन? cross roots in multiple ways. हम्म। Product design is specifically product oriented, but industrial design में आपका फर्नीचर आ जाता है, हम्म। आपका हार्डकोर जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं वो उस आ उस जाते हैं। उस टेरिटरी में आ जाते हैं। हम्म। तो they cross boundaries on many occasions, I would say. It's like project management और product management क्या होते हैं? ओके। सो Yeah, it's, कैन आई से दैट इंडस्ट्रियल डिजाइन largely is a part of product design? I would say it's the other way around. Product It's the design other way around. is part of industrial design. ओके। 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 वंडरफुल। और ये जो कैन मैकेनिकल एंड अदर इंजीनियर्स रियलिस्टिकली ट्रांजिशन इनटू प्रोडक्ट डिजाइन, हालांकि लोग बहुत कम लोग करते हैं इंडिया में, जो इंजीनियरिंग में जाता है एक अलग माइंडसेट से जाता है। बट अगर कोई मान के चलिए बीटेक कर रहा है मैकेनिकल में, या है ना कोई और इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, एंड मास्टर्स लेवल पे अगर वो आना चाहता है डिजाइन के अंदर, सो विल दैट बी अ वाइबल ऑप्शन फॉर सच पीपल? I am one आई example. आई आई नो यू आर वन एग्जाम्पल, लेकिन बहुत कम लोगों ने आपके साथ, आपके फ्रेंड्स ने ऐसा किया होगा, राइट? वेरी फ्यू पीपल डू इट। I've seen people, doing it often. हाउ इज इट? The way I see it is, अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, हम्म। आप एक अच्छे प्रोडक्ट डिजाइनर बन सकते हो, क्योंकि बन उसमें सकते बस हो। आपको एक, आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा तैयार है, आपको बस उसमें राइट। दो तीन चीज़ों पे काम करना है, आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे काम करना है। हो हम्म। सकता है आपको उस पे एस्थेटिक स्किल्स पे काम करना है, हो सकता है हम्म। उस पे आपको स्टोरी टेलिंग स्किल्स पे काम करना है। तो हम्म। आपको एक बहुत अच्छा फाउंडेशन बन जाता है, क्योंकि आपको मैन्युफैक्चरिंग की समझ है, हम्म। आपको मैकेनिज्म की समझ है, आपको उसकी जो उसके पीछे इंजीनियरिंग हो रही है उसकी समझ समझ है। गया। तो तो इसका मतलब अगर मान के चलिए कोई है बंदा जो क्रिएटिव साइड पे है ज़्यादा, लेकिन पापा मम्मी ने अगर इंजीनियरिंग करवा दिया है, तो उसके बाद मास्टर्स लेवल पे फिर भी मौका है टू कम बैक टू द फील्ड दैट ही रियली Of बिलोंग्स course, टू। of course. I यू आर एन एग्जाम्पल। Yeah, I am one example. और एक बात बताएं सर, जब ये हायरिंग की बात आती है, कितना मैटर करता है कॉलेज, और कितना मैटर करता है पोर्टफोलियो का काम, आपका पोर्टफोलियो? I क्यों would say आपको बता रहा हूँ मैं, बिफोर यू आंसर बता पूछ क्यों रहा हूँ। अभी डिजाइन एजुकेशन में आपने देखा होगा बहुत साल तक जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे वो बड़े लिमिटेड थे, हम्म, हम्म, और आज भी, आई मीन, देर इज द बेस्ट एंड देन देर आर द रेस्ट इस पर्टिकुलर फील्ड के। देख एनआईडी है, आईटी हम्म, को अगर मैं अलग रख दूं क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड और निश फील्ड में करती है, एनआईडी है, एंड देन देर इज द रेस्ट ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, इन बिटवीन स्पेस काफी खाली दिखती है मुझे यहाँ पे, एटलीस्ट इन इंडिया, नॉट सो मच अब्रॉड। तो कितना ज्यादा, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप एनआईटी के पास आउट है, हम्म, अब आपके पास एक स्टूडेंट आ जाए जिसने एनआईटी से बीडेस किया है, और एक अच्छा स्टूडेंट आ जाए जिसने कहीं और से किया लेकिन उसका पोर्टफोलियो बेटर है, सिंसियरली आप किसको मौका देंगे पहला? देखिए, मैं मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट आपका थिंकिंग प्रोसेस पे असर तो करता है, हम्म। क्योंकि आप एक एक ऐसी जगह में जा रहे हो जिनका माइंडसेट वही है। हम्म। आपके जो टीचर्स हैं वो वेल एक्सपीरियंस है। राइट। तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छा स्कूल आपका प्रोसेस पे अफेक्ट तो करता है। हम्म। बट दैट बीइंग सेड, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। अगर कोई बंदा क्यूरियस है, कोई स्टूडेंट क्यूरियस है और उसने काफी हाथ पांव मारे हैं, और हम्म। उसका पोर्टफोलियो यू नो दिखाता है वो प्रोसेस, राइट। तो आई गो विद दैट पोर्टफोलियो हु हैज रिफ्लेक्ट्स कि उसका प्रोसेस क्या है। ओके। Again, design is a process oriented thing. राइट। राइट। It's always a process. So if someone has illustrating that process, it's a sign that they'll do better regardless of the university or the college. ऑलराइट, गेट इट। तो मतलब कि पीपल हु, students who are not able to get into these premier institutes because Yes. of whatever reason, seat limitation, whatever, they should not lose heart. They should absolutely not lose heart, because अभी options पढ़ने और information के इतने ज़्यादा हैं कि अभी it's hard to comprehend.
वैसे आपने जो वैसे ये बात जो आदमी सुनेगा वो बोलेगा यार ये तो पोजीशन ऑफ प्रिविलेज से बात कर रहा है, खुद तो एनआईटी से पढ़ा है। मैं फेयर टू से, बट आप उसको इस तरीके से देखिए कि आपकी सीट्स भी तो लिमिटेड है ना। सही बात है, वेरी 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 लिमिटेड, वेरी लिमिटेड। जब अब उसमें इंस्टीट्यूट की भी गलती नहीं है। हम्म। तो आप लाइक एक अगेन वो माइंडसेट पे बात आ जाती है कि राइट। अ, आप लिमिटेड माइंडसेट से क्यों देख रहे हैं, आप ऑप्शन देखिए ना, आपके ऑप्शन क्या है। बिल्कुल ठीक बात यू है। माइट बी द बेस्ट पर्सन आउट देयर, बट द लिमिट द प्रॉब्लम इज विद द ऑप्शनैलिटी, वो लिमिटेड Yep. ऑप्शनैलिटी है। ठीक है, मूविंग ऑन आदित्य, यार जस्ट वांटेड टू टच अ लिटिल बिट अपॉन इनकम एंड स्टेबिलिटी इन दिस पर्टिकुलर करियर। पेरेंट्स, जा मोर देन द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स जानना चाहते हैं ये चीज़। क्योंकि जो मैं देखा, जो बच्चों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ जो डिज़ाइन में जाना चाहते हैं, उनका, आई मीन द थॉट प्रोसेस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम somebody who looks at the world with the lens of वेरी कन्वेंशनल लेंस से नहीं देखते हैं, अलग तरीके से देखते हैं हम लोग। लेकिन पेरेंट्स का तो आप जानते ही हैं कि पेरेंट विल ऑलवेज बी कंसर्न अबाउट कि कैसा इनकम है और स्टेबिलिटी क्या है। पहले के 8-10 साल मान के चलिए कोई बंदा मास्टर्स करके बाहर निकल जाता है, क्योंकि इंडिया में जनरली लोग मास्टर्स लेवल तक पढ़ते हैं। और पहले 8-10 साल कैसे जर्नी होती है, लेट्स से प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट डिजाइनर को पकड़ लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इनकम, स्टेबिलिटी, हाउ इज द जर्नी? Depends. I'll be honest here. It depends on the field. हम्म। Some are like well paid. Some are like slow process कि हम्म। क्योंकि वो इंडस्ट्री वैसी है। हम्म। So, but that being said, there is always demand for good designers. राइट। No matter आप कौन सी भी ट्रेड में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हम्म। attention to detail is a rare commodity, if I be honest. सही बोल रहे Even हो आप। it doesn't come easily even after 10 years of इट experience. डजंट, इट डजंट, बिल्कुल So ठीक if बात you है। are able to work on the basics, you will हम्म। be well paid and you will be always good in demand. तो रियलिस्टिकली सर अगर बोले, एंट्री लेवल, मिड लेवल, सीनियर लेवल इंडिया में, अगर हम पैकेजेस के बारे में जस्ट टच अपॉन, वेरी आई मीन नॉट वेरी स्पेसिफिक्स रेंज की बात करें, एंड प्रोडक्ट डिजाइनर पकड़ लेते हैं, सो व्हाट इज द स्टूडेंट लुकिंग एट? Starting starts from 25,000 per month हम्म। to, I'll give a range, matlab हम्म। it depends. हम्म। 25,000 rupees per month to 50 to 60,000 per month. That's हम्म। like the starting range. हम्म। Mid range is between 75,000 to 1 lakh, हम्म। 1.25 lakh. हम्म। Higher range, people can get up to 50 lakhs ka package ओके। to 60 lakhs ka package. सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया स्पेसिफिकली, मतलब Yes. इरेस्पेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और आप उसको जनरलाइज कर दे रहे हैं, एवरेज आउट कर दे रहे हो आप? मैं एवरेज आउट कर रहा हूँ, ऑफ हम्म। कोर्स। इन आपका इंस्टीट्यूट मैटर करता है। हम्म। बट ये भी मैंने देखा है कि जब आप एक टाइम के बाद, व्हेन यू हैव द एक्सपीरियंस, पीपल जनरली प्रेफर योर एक्सपीरियंस। योर एंड गुड एक्सपीरियंस। पार्ट इज अभी स्टार्टअप्स बहुत आ चुकी हैं। हाँ बिल्कुल सही वेल बात है। फंड वेल फंडेड स्टार्टअप आ गए हैं। तो हम्म। अगर आपका काम अच्छा है और तो आप, मौका मिल जाएगा। तो मौका आपको तुरंत मिलेगा। वंडरफुल। फ्रीलांसिंग सर, प्रोडक्ट डिजाइन में इज फ्रीलांसिंग अ गुड वायबल ऑप्शन? It is a good option, but then again, there's a lot of noise. You will have to be a little patient हम्म। on making your name. It is just like another business. हम्म। जो स्टार्टिंग के पहला 1 साल आपका नाम बनाने में जाता है। सही बात दूसरे है। तीसरे साल में आपको समझ में आता है कि क्या हो क्या रहा है। चौथे हम्म। पांचवें साल में आपकी गाड़ी चलती है। सो मतलब लगे रहना है मतलब लोगों को। हाँ, मतलब वी आर डी। फ्रीलांसिंग इन डिजाइन इज सिमिलर टू फ्रीलांसिंग इन एनी अदर बिजनेस। इट्स ओके। इट्स ओके। सो इज इट समथिंग जो लोग ढूंढते हैं, कि लोग फिक्स जॉब ज़्यादा पसंद करते हैं कि फ्रीलांसिंग ज़्यादा पसंद करते हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री एक में? टाइम के बाद मैंने देखा है कि लोग फ्रीलांसिंग ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि तब एक्सपीरियंस आ जाता है, कुछ समझ में आ जाता है। हम्म। और अभी डिजाइनर्स की जरूरत इसलिए ज्यादा पड़ रही है क्योंकि आपका अवेयरनेस बहुत आ गई है। ओके। अगर आप पिछले 5 से 10 साल का देखें तो ब्रांड्स इतने आ चुके हैं। हम्म। अब जब ब्रांड्स आ रहे हैं तो डिजाइनर्स तो चाहिए। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है। बिना डिजाइनर्स के ब्रांड बन नहीं सकता। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। परफेक्ट। एक सर सेगमेंट है, इट टॉक्स अबाउट प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रियलिटी चेक। तीन सिंपल हम्म, सवाल बना रखे हैं इसमें मैंने, हम्म। कि व्हाट डज अ हाई प्रेशर फेस लुक लाइक फॉर इन द लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट डिजाइनर? हाँ, उसका क्या, आई मीन वो प्रेशर मतलब कि वो क्या हाई प्रेशर तक फेस करते हैं, टाइम को लेके, आई प्रोजेक्ट वुड से डेडलाइंस को डिलीवरी लेके? डिलीवरी और क्या कहते हैं,
डिलीवरी पर है और आपका टाइम पर है कि आपको हम्म। इटरेशन बहुत जल्दी करनी पड़ेगी, आपको प्रेजेंटेशन जल्दी बनानी पड़ेगी, कि आपको यूजर टेस्टिंग जल्दी करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी एक प्रेशर पॉइंट होता है क्या? यस, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, आपको हमेशा बजट में रहना पड़ेगा। यू चांसेस आर दैट यू विल बी टाइट ऑन बजट मोस्ट ऑफ हम्म। द टाइम, हम्म। एंड देन यू हैव टू डिलीवर फास्ट। आपको इटरेशन, 3 इटरेशन कम पैसे में बनाने पड़ेंगे, कैसे करोगे? हम्म। तो वहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। ओके। आपको कभी कभी डिजाइन में चेंजेस करने पड़ेंगे कि जो कॉस्ट को एकदम मैरी कर ले। कौन सी आदित्य वो गलतियां होती हैं दैट हम्म। प्रूव टू बी वेरी कॉस्टली इन लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट डिजाइनर, है ना, वर्क मटेरियल, वाइज बता रहा हूँ मैं। मटेरियल के साथ छेड़खानी करना। सही मटेरियल का इस्तेमाल नहीं कर पाना। सही मटेरियल के साथ अगर आपको समझ नहीं आ रहा प्रॉपर्टीज क्या है, तो यू विल मेक मिस्टेक्स। हम्म। अगर मटेरियल ठीक तरह से ट्रीट नहीं हुआ है, तो आउटकम भी महंगा पड़ सकता है। गेट इट, गेट इट। और अगर आपको मटेरियल की अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको समझ में आता है कि मैं कितना रिड्यूस कर सकता हूँ, आई उसकी गेट इट, हाँ टेयर डाउन समझ कैसे गया कर मैं। सकता हूँ। वहाँ पे अगेन द टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग वुड कम इनटू द पिक्चर अगेन, हाँ। हम्म। ठीक है, फाइनली बहुत सारे यंग प्रोडक्ट डिजाइनर्स दे हम्म। बर्न आउट एंड दे क्विट एंड दे चेंज द इंडस्ट्री। हाँ हाँ, ऐसा क्यों है? दैट्स ट्रू विद एनी अदर प्रोफेशन। मतलब इंजीनियर्स भी बर्न आउट हो जाते हैं। सो इट्स आई थिंक it's a matter of exposure. It's also a matter of selection of wrong projects, हम्म। and it's also a matter of luck. और कैन दिस ऑल्सो बी बिकॉज कि भाई आपने कुछ करके डिजाइन फील्ड में आ तो गए, लेकिन बट यू वर नेवर मेंट टू बी अ गुड डिजाइनर, कैन दैट ऑल्सो बी? क्योंकि ये बहुत लोगों के साथ होता है आदित्य, क्योंकि उन्होंने वो मेहनत की, वो आ गए डिजाइन में, लेकिन इनहेरेंटली उनका जो नेचर है, स्वभाव है, वो उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए बना ही नहीं है। तो देन दीज काइंड ऑफ पीपल डू दे गेट बर्न आउट? आई मीन दे आर नॉट एबल टू टेक द प्रेशर, बर्न आउट एंड क्विट एंड डिविएट इनटू समथिंग एल्स? वो तो इंजीनियर्स के साथ भी होता है, होता डॉक्टर्स के साथ भी है। होता है। तो ठीक है, मतलब इसको हम कहते हैं कि दिस इज अ जनरलाइज थिंग, सबके साथ होता है, वैसे सबके साथ डिजाइनर्स के होता है, साथ इट्स भी इट्स होता अ है। प्रोसेस, एंड देन ह्यूमंस आर लाइक दैट। आपको जो, आप जो आज हो, 5 साल बाद आपको लगता है कि यार मैं नहीं कर पा रहा। आपका हम्म। माइंडसेट ही बदल गया है, आपकी राइट। सेंसिबिलिटीज बन गई है। राइट। तो इट इज अ प्रोसेस, इसमें कोई वो बुराई नहीं है। एंड ओके। बुराई इसमें है कि आपको पता है कि आप उसमें अच्छे नहीं है, लेकिन आप उसको पुश कर रहे हो इस होप में कि वो सही हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो आई मीन डिजाइन के लिए भी इट इज प्रीटी सिमिलर टू हाउ इट इज विद अदर्स। यस। एक बात यस। बताइए, फाइनल मैसेज, इफ अ हम्म। स्टूडेंट इंटरेस्टेड टू कम इनटू प्रोडक्ट डिजाइन बट हम्म। अनश्योर कि कर पाऊंगा कि नहीं, ये देखने के बाद में भी मान के चलिए, इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स वो ले टू फिगर आउट कि वेदर प्रोडक्ट डिजाइन इज अ गुड फिट फॉर हिम और नॉट? आई वुड से, अगर आपको फील ही नहीं आ रहा है, तो आप वो क्यों पुश कर रहे हो? अच्छा। अगर आपको फिर भी करना है, यू हैव टू बी लाइक सी कि भाई मैं गलत सोच रहा हूँ। हम्म। तो जब आपको नेचुरल ड्राइव नहीं आ रहा किसी चीज के लिए, तो उसको परस्यू करने का कोई फायदा नहीं है ना। आपको अगर उसमें आ, उससे अच्छा तरीका, अपने आप दोस्त देखिए। आप किस टाइप के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, या आप किस लोगों से अट्रैक्ट हो रहे हो, वो हम्म। डिफाइन करता है आपका प्रोफेशन क्या होगा। आपके जो आसपास के स्टूडेंट्स हैं, आप जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स हैं। वो क्या बात कर रहे हैं? वो हम्म। प्रोडक्ट डिजाइन की बात कर रहे हैं, या वो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, या वो फिल्म्स की बात कर रहे हैं, या फिर लेट्स से वो जनरल तो बात कर मतलब रहे जिस किस्म के लोगों के साथ आप जेल होते हो नेचुरली, हैं। दैट कुड बी अ गुड इंडिकेटर कि भाई आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम्म। प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ कर सकता है वो बियॉन्ड दिस टू फिगर आउट कि whether आई हैव टू गो इनटू प्रोडक्ट डिजाइन और नॉट? आई एम सॉरी, कम अगेन। प्रैक्टिकल लेवल पे वो कुछ कर सकता है कि जैसे कोई स्केचिंग क्लास ज्वाइन कर लिया या कुछ ज्वाइन कर लिया, या म्यूजियम म्यूजियम चले गए, आई मीन कुछ आर्टिस्टिक क्रिएटिव साइड पे करके वो चेक कर सकता है ये? मैंने ये देखा है कि गुड डिजाइन कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ एब्जॉर्प्शन। हम्म। जैसे मेरे साथ भी होता है, मैं बर्नआउट हो जाता हूँ जब मैं फोटोग्राफी कर रहा होता हूँ। तो हम्म। मैं फिर उसको नहीं परस्यू करता, मैं फिर बस बैठ के चीजें देख रहा होता हूँ। ओके। अ, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि आप हर वक्त बना नहीं सकते, आप हम्म। हर वक्त आउटकम नहीं निकाल सकते। इट्स अ राइट। क्रिएटिव प्रोसेस एंड ऑफ द डे। राइट। सो इफ यू आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब थिंग्स, यू कांट मेक थिंग्स। हम्म। सो अगर आप म्यूजियम में जा रहे हैं, लेकिन आपको मजा नहीं आ रहा, पुश कर रहे हैं, हम्म। आप लेट्स से स्केच कर रहे हैं, लेकिन पेंसिल उठाने का मन नहीं कर रहा, या हम्म। आप कोई आर्ट फिल्म नहीं देख पा रहे हो, तो दिस हम्म। इज अ साइन दैट यू आर नॉट क्रिएटिवली देयर। ठीक है,
these are the things that one can do. All right. Yes. So finally, before I let you go, Aditya, एक छोटा सा रैपिड फायर है मेरे पास में. क्विक क्वेश्चन, क्विक आंसर फ्रॉम योर साइड. For sure. ठीक है. प्रोडक्ट डिजाइन इज मेनली अबाउट मेकिंग प्रोडक्ट्स लुक गुड. मिथ और फैक्ट? It's a myth. Engineering background gives an advantage in product design. Agree, disagree? Agree. AI will reduce the need for product designers. Yes or no? No. Portfolio or degree? What matters more in the larger Portfolio. context? One mindset every aspiring product designer must have or develop early. Observation skills, empathy, and engineering. Wonderful. So that completes my 20 questions. That Awesome. completes the message that we wanted to give to students, and that also completes my quick rapid fire answers that came immediately from your heart for students to observe. Thank you so much, Aditya. It was wonderful. I'm Pleasure. sure if I mean, a student, a parent, or maybe the educators, the schools, if they get a chance to go through the entire 40 45 minutes of discussion that we've done, I'm Mm-hmm. sure they will be enriched with the information. It will probably help them guide better. It will help them take the right decision as well for themselves. For sure. For Thank sure. you. I'm Thank you so glad. much, Aditya. Thanks a lot. Yeah, for sure.